चलो आज हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। इसको MVT कहा जाता है शॉर्ट में, MVT, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। और तुम लोग को बता दें, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा से बना लेगा जो रोले थ्योरम से हल्का, रोले थ्योरम से हल्का। तो हमको ये बताओ कि रोले थ्योरम में कितना कंडीशन था? तीन। केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में क्या बताया? फंक्शन इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस कर दे, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब समझे? यस सर। ए और बी जो पॉइंट देगा, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? ए और बी लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। हाँ, ए और बी लोगे कि नहीं लोगे? जैसे 1 4 रहेगा तो 1 से 4 तक लोगे या 1 और 4 को छोड़ के लोगे? 1 और 4 सब लेंगे, यानी ए से बी तक लेंगे। क्लोज इंटरवल याद होगा, बताए थे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जहां से जहां तक है वहां से वहां तक पूरा लेना। एक ये केस को कंटिन्यूअस सिद्ध कर दो, हो गया। इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही। सेकेंड केस में क्या होता है? फंक्शन इज डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबल, है ना, इन ओपन इंटरवल A इंटू बी। इसका मतलब क्या? 1 4 रहेगा तो क्या करेगा? ये दोनों को छोड़ के इसके बीच का, इस दोनों को छोड़कर बाकी सब लेंगे। तो इसमें कंटिन्यूअस सिद्ध करना है और डिफरेंशिएबल सिद्ध कर देना, ठीक है। तो तुम्हारा 2 कंडीशन। उसके बाद उसमें एक और कंडीशन था, याद है? क्या? इसमें तो उसमें 3 कंडीशन हमें f ऑफ a बराबर f ऑफ b सिद्ध करना था। वो यदि तीनों कंडीशन सिद्ध कर लेते थे तब क्या करते थे? सी का मतलब सी। इसमें 2 कंडीशन सिद्ध होने के बाद डायरेक्ट सी का मान। तो याद रखना, अब तुमको सी का मान निकालना है। सी का मान यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी का मान कैसे निकालोगे? 2 वो प्रूफ होने के बाद ये मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ठीक है। अब सी का मान कैसे निकालोगे? तो इसका सेम उसी तरह है, f डैश सी, उसी तरह f डैश सी। सी का मतलब क्या है? x के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे? सी। x के जगह पर सी डालेंगे। f ऑफ सी बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। देन we have to get वैल्यू ऑफ सी। तब हमको सी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, सी का मान निकल जाएगा। बस यही 2 को खाली सिद्ध करना, कंटिन्यूअस सिद्ध कर दो और डिफरेंशिएबल सिद्ध कर दो। ये दोनों सिद्ध करो तो तुमको सी का मान निकालेगा। सी का मान निकालने का ये सूत्र है, इस सूत्र पर डालोगे तो तुमको सी का मान पता हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा सी का मान, ठीक है। और इसमें भी 2 नोट याद रखना, 2 NB याद रखोगे। जो NB उसमें था वही NB इसमें भी था। क्या NB याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पहले क्या था? जो पॉलिनोमियल कंटिन्यूटी होगा ना, वो every polynomial functions are always
ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल। ठीक है, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, और दूसरा एनवी क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन neither continuous nor differentiable। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। तो नाइदर का NIE होगा NE। ये इतना समझ गया। जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिक दूगो प्रूफ हो जाएगा। दूगो प्रूफ हो गया, सी का मान निकाल दो, हो गया, खेला कर दो। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो ये, लेकिन याद रखना सी का मान जब निकालेंगे तो ये सी का जो मान है इसको याद रखना, यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर नीचे लिख दे, क्या लिख देते हैं, वेयर ए एंड बी इज टू बी रियल नंबर। ये रियल नंबर है, ए और बी जहां जहां देख रहे हो ये सब क्या है, रियल नंबर है। और ये जो सी का जो मान निकालोगे, सी का जो मान निकालोगे ये क्लोज इंटरवल, क्लोज कहते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी होना चाहिए। ए टू बी का मतलब क्या है, सी का मान इस दोनों के बीच में होना चाहिए, ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए। इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब समझते हो ना, ए और बी को छोड़कर सी का मान इस दोनों को छोड़कर इसके बीच में होना चाहिए, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें तुमको उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, एक्सरसाइज भी हम बताएंगे। तो ये तो आओ देखो, इसी के तर्ज पर हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं। तो इससे तुमको 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए ना, कौन कौन, 4, 5, 6। देखो चौथा में क्या बोलता है, चौथा में क्या बोलता है, ध्यान सुनो। चौथा में बोलता है वेरीफाई करने के लिए मीन वैल्यू थ्योरम, और फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल, इंटरवल तुमको दिया हुआ है a, b, वेयर ए और बी, इंटरवल दिया हुआ है a, b, और इसका मान दिया हुआ है a का मान कितना 1 और b का मान 4। ये दिया हुआ है। बस इसी तरह छाप दो, इसी तरह छाप दो। सबसे पहले ए का मान कितना हो गया, A का 1, बी का 4। देखो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, खाली ये रूल यदि समझ गया इस पर बस जैसे जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। केस फर्स्ट लिखा है, केस फर्स्ट लिखा है। ठीक है, तुमको कंटिन्यूअस सिर्फ करना है, और हम ये जानते हैं कि यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो कंटिन्यूअस होता ही है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं we know that every polynomial functions are continuity, so x square minus 4x minus 3 function is continuous। समझ गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड केस में सेम इसी तरह छापो, सेम इसी तरह क्या लिखोगे, we know that every
polynomial function are differentiable, so हटा देते हैं, so यही होगा, so x square minus 4x minus 3 function is differentiable। ये तुम लोग समझ गया? दो गो, चलो दो गो हो गया, रोलेट ये मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम, आप तुमको क्या करना है, सी का मान वैल्यू निकालना है। सी का मान के लिए तुमको याद रखना, तुमको 3 ठो मान पहले चाहिए, एफ ऑफ बी का, एफ ऑफ ए का और एफ डैश सी का। तो देखो कैसे निकालते हैं, पहले एफ ऑफ ए का मान निकालते हैं, एफ ऑफ ए का। तो ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, आप एफ ऑफ ए ध्यान से देखो, किसके जगह पर है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। अब ए का मान भी तो डालना होगा, 1। तो एफ ऑफ ए का मान कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, उसमें क्या था, बराबर था ना, इसमें बराबर नहीं आएगा, इसमें कहीं बराबर नहीं है, उसमें बराबर होता था तब तीसरा कंडीशन प्रूफ होता था, इसमें तीसरा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट मान निकलेगा 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 बराबर माइनस 6। अब हमको निकालना एफ ऑफ बी, तो x के जगह पर b डाल दो, जहां जहां x है वहां पर b डाल दो, और b का मान कितना है, b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 माइनस 3, 4 चौक 16 माइनस 16 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, कितना माइनस 3। इतना समझ गया? उसके बाद एफ एक्स, फिर से देखो अगेन, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। पहले ऐसा करो, एफ डैश एक्स का मान निकालो, एफ डैश एक्स का, पहले हम लोग एफ डैश एक्स का इसका डेरिवेटिव करो, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4 गुने 1 माइनस 0। आप एफ डैश एक्स के जगह कितना, c, तो जहां जहां x है तो क्या लिखेंगे, 2c माइनस 4 हो गया। वी नो डैट, मेरा बात समझ रहा है कि नहीं? आप इसका रूल लिखो, तो एफ डैश सी बराबर क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। इसका मान कितना है, सो लिख दो, 2c माइनस 4, एफ ऑफ बी का माइनस 6 माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए का माइनस 6 बी कितना है, 4 माइनस 1 2c माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 बाय 3, 2c माइनस 4 3 बाय 3, 2c माइनस 4, 2c बराबर 5 लिख दे, c बराबर 5 बाय 2 यानी 2.5। ये c का मान, और एक बार चेक कर लो तो c का मान उस दोनों के बीच में आता है कि नहीं, 1 और 4 के बीच में आता है कि नहीं, 1 और 4 के बीच में आता है। और ये तुम्हारा आंसर याद रखना, 1 भी आ जाएगा तो नहीं होगा और 4 भी आएगा तो नहीं होगा, 1 और 4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि याद रखना ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में a और b को छोड़ करके होता है। इतना समझ गए? ठीक है, चलो इतना समझ गए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, 5वां। हमको लगता है 5वां बन जाना चाहिए, टोटल सेम है। हाँ, एफ डैश सी के जगह पर 0 डाल दो, ठीक है, एफ डैश सी के जगह पर 0 डाल दोगे। इसका सर सी का मान 2 आएगा, सी का मान 2 आएगा ना, एक इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा मालूम? सी का मान 2 आएगा, एक आएगा 1 और 3 के बीच में,
और एक आ जाएगा, या तो एक आएगा या तो 3 आएगा, तो एक भी आएगा तो इनवैलिड हो गया, 3 भी आ गया तो इनवैलिड होगा। क्यों मालूम है ना, बीच में आना चाहिए। बीच में आना चाहिए। जो बीच में आएगा वही सी का मान होगा। लेकिन 1 और 3 जो लिखा हुआ है, यदि 1 आ गया फिर भी वो इनवैलिड हो गया, 3 आ गया फिर भी वो इनवैलिड हो गया। 6 नंबर देख लो। 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all 3 functions given in the above exercise 2। इसमें ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 ठो क्वेश्चन है, इसको आप मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 2 को तो पहला और दूसरा सेम है, पहला और दूसरा सेम है। तो छठा का पहला देखो, इसमें फंक्शन है f(x) बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x lie in 5, 9। अरे ये है ना, तो सेम इसी तरह इसको पूरा चिट्ठा लिख दो। केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट लिखो और लिखो we know that क्या लिखोगे, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous, so not continuous। ये समझा या नहीं समझा? फिर केस सेकंड में क्या लिखोगे, यही चीज चिपका दो, यही चीज चिपका दो। we know that greatest integer function is not differentiable, so greatest integer function of x is not differentiable, hence mean value theorem is not verified। मेरा बात समझा या नहीं समझा? यही चीज तुम 6 का दूसरा में भी चिपका देना, हो जाएगा दूसरा, तीसरा तुमको 5वां की तरह तो और कौन बता दे, हो गया। तो इसको पूरा बना करके रखो, ठीक है।